के बाद बात उन चार महत्वपूर्ण खबरों की जो आज सुर्खियां बनी रहीं, एक एक करके बताते हैं आपको। पहली बड़ी खबर राजधानी से है, जहां पर रामप्रसाद के शव का पोस्टमार्टम तो हो गया लेकिन धरना जारी है। उधर झुंझुनू में बीजेपी ने हुंकार भरी तो राजधानी में कांग्रेस का विधायकों के साथ मंथन हुआ। इधर प्रदेश में इंपोर्टेड कोयले की चोरी का बड़ा खुलासा हुआ। चारों खबरों को देखेंगे एक एक करके, लेकिन पहले एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। सीएम के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान आया है सामने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा है कि मेरी शराफत को कमजोरी ना समझें, मेरी शराफत को कमजोरी मत समझो, मैदान में धूल चटा दूंगा। विरोधियों को लेकर कहा 75 साल का बूढ़ा शेर हूं, तुमसे नहीं मरूंगा। 3 दिन पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में नारेबाजी से नाराज दिखाई दिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उन्होंने ये बात कही। सचिन पायलट के कार्यक्रम में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी, या कहें कि नारेबाजी की गई थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ ये नारेबाजी हुई थी और अब उन्होंने अपना जवाब इस अंदाज में दिया है। और अगर ये समझते हैं कि शराफत कमजोरी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कमजोर नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोली खाना पहला व्यक्ति था। तुम घर में बुला के डॉक्टर जितेंद्र उनके साथियों का अपमान करो, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। इधर रामप्रसाद मीणा सुसाइड मामले में पोस्टमार्टम के बाद एडीएम अबू बकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन ने परिजनों की मांग पर वार्ता की। मृतक के परिजन को संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। अवैध निर्माण को हटा दिया गया है और साथ ही साथ हेरिटेज नगर निगम में डेयरी बूथ आवंटन भी इस परिवार के लिए होगा। जिला कलेक्टर स्तर पर मुआवजा तय किया गया है। करीब 4 लाख रुपए के आसपास मुआवजा दिया जाएगा पीड़ित परिवार को। जिला प्रशासन परिजनों से इस दौरान समझाइश कर रहा है कि धरना खत्म करें। परिजनों की डिमांड थी, उस पर जिला प्रशासन की ओर से वार्ता की गई और उसका एक सेटिस्फैक्ट्री हल निकाला गया। हमारे द्वारा जो इनकी मुख्य डिमांड थी कि संविदा पर नियुक्ति का जो इशू था वो, और इलीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाने का, डेयरी बूथ आवंटन का, जो मृतक थे उनके परिजनों को, उनको मान लिया गया है नगर निगम द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा। उसके बाद ये जो परिवार था पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और डॉक्टर्स की टीम गठित करके जो पोस्टमार्टम था जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पोस्टमार्टम करवाया गया। अब ये है कि परिजनों से समझाइश चल रही है कि वो जो अंतिम संस्कार की क्रिया है उसको जल्द स्टार्ट करें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, जिसमें राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत का भी नाम शामिल है। कर्नाटक की बेंगलुरु की अनकला सीट संख्या 177 के प्रभारी के रूप में राजेंद्र गहलोत बीजेपी की कमान संभालेंगे। जोधपुर से रवाना होने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कर्नाटक में उन्हें राजस्थान और मारवाड़ी समाज को जोड़ने के लिए उनको यह जिम्मेदारी मिली है और वो हुबली मैसूर पर प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपनी बातों को सामने इस वक्त रख रहे हैं, सुनते सरकार के खिलाफ है, गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ है। अगर आक्रोश है तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है और जो नोटबंदी, बेतरतीब जीएसटी और काले कानून किसानों के लिए 3 लगाए, उनको लेकर के है, क्योंकि 700 किसान शहीद हो गए और आज तक भी इन्होंने कोई किसी तरीके का काम नहीं किया। अगर आक्रोश है तो 25 एमपी आकर के भी एक फूटी कोड़ी नहीं लेकर के आए, तो मैं समझता हूं कि न पानी के बारे में उनको चिंता है, न बिजली के बारे में चिंता है, न कोई दूसरी केंद्र की योजनाओं का वो लाभ राजस्थान को नहीं दिला पाए। हम तो मांग करते थे कि पानी के लिए विशेष दर्जा दिया जाए इस राज्य को। आज मौका था जब केंद्र के मंत्री हमारे यहाँ राजस्थान के थे, वो दर्जा तो नहीं दे पाए, लेकिन ईआरसीपी जो बीजेपी के कार्यकाल में बनी हुई थी उसका भी वो लोग बाग उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। तो सब लोग जो जितने भी आए हैं उन सब लोगों ने कहा है कि हम मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास में गांव में जाकर के लोगों में बताने के लिए बहुत कुछ है। इतना बजट, इतने शानदार बजट और इतनी शानदार योजनाएं और हमारी सबकी एकजुटता और सत्ता और संगठन का समन्वय, ये 2023 में कांग्रेस को पुनः बहुत अच्छे बहुमत के साथ रिपीट करेगा। 3 दिन तक लगातार सुबह शाम तक हम लोगों ने प्रयास किया तमाम विधायकों से बात करने का,
मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता भी है, गर्व भी है कि तमाम विधायकों ने एक स्वर में कहा कि जो हमने डिमांड की हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वो आपने पूरी करी, कभी मना नहीं किया और विकास को लेके, कामों को लेके किसी ने शिकायत नहीं करी। ये बहुत रेयर होता है। और ये भी कहा कि आम जनता में ये माहौल बन चुका है कि सरकार रिपीट होने जा रही है। मैंने कल कहा भी था मीटिंग के अंदर, मैंने एक सर्वे करवाया, उसके अंदर भी आ रहा है कि इस बार सरकार चौथी बार रिपीट हो, तीसरी बार रिपीट होगी, दूसरी बार रिपीट होगी। मतलब ये जो सिलसिला 1 by 1 चलता है, बदलाव का वो इस बार नहीं होगा और सरकार रिपीट होगी। ये इस बात का प्रतीक है कि गुड गवर्नेंस का कारण है ये। और जो अभी रंधावा साहब कह रहे थे आपको कि योजना के ऐसी है जो देश में कहीं पे भी नहीं है, नवाचार हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कई योजनाओं के बारे में तो पूरे देश के मीडिया के अंदर संपादकीय लिखे गए हैं। इस बात का मुझे गर्व है। और यह चर्चा में रहा राजस्थान, चाहे ओपीएस भी क्यों नहीं हो, चिरंजीवी योजना क्यों नहीं हो, पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। हर योजना का अपना एक मर्म है अलग से, और मैं समझता हूँ कि उसको लेके आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो हमने योजना बनाई है वो सोच समझ के बनाई। और अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इस बात का मुझे संतोष है कि जो फीडबैक मिला उसमें लोगों ने कहा खाली घोषणा नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र में लागू भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है जो 4 साल की परफॉर्मेंस रही है और जो 5 साल चल रहा है उसमें अगर तमाम एमएलए संतुष्ट हो तो पब्लिक का फीडबैक भी है। आम लोग मिलते हैं वो ये बात करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इस बार सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। हम जानते हैं कि जैसे चुनाव खत्म होगा कर्नाटका का और सारी फौजें इस तरफ आएगी बीजेपी की, और जो उनका तरीका है काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से धन बल के आधार पर वो लोग मैदान में उतरते हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री तो जैसे अप एंड डाउन कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा आपको, दिल्ली और राज्यों के बीच में जैसे गुजरात में किया उन्होंने या और राज्यों में कर रहे हैं, वही तरीका अपनाएंगे राजस्थान के अंदर। हम जानते इस बात को। और हम लोग भी देख रहे हैं कि जो बंगाल के अंदर भी जो उन्होंने तमाशा किया था, जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी, तब भी वहाँ की सरकार ने और ममता बनर्जी ने उनको जो शिकस्त दी है, मैं समझता हूँ उससे बड़ी शिकस्त इस बार राजस्थान में मिलेगी। ये मेरा मानना है। और मेरा सोच है कि इस बार पब्लिक का मूड इस प्रकार बन गया है, हमारे लिए पहले हमारी खुद की समस्या का समाधान है, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे राजस्थान में चौमुखी की विकास है, वो हमारी प्रायोरिटी है। और इस बार जनता प्रायोरिटी रखेगी अपने खुद के राजस्थान के विकास की। और जो हमने मिशन 2030 बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए, और चुनाव के लिए मैंने कहा मिशन 156, तो हमारी तमाम जो कोशिशें हैं, प्रयास है, वो जनता का दिल जीतने की है। किस प्रकार से हम जनता तक हमारी योजना पहुंचाएं। महंगाई राहत शिविर है, ये अपना 2 महीने से चलेंगे। और मैं समझता हूं कि एक आप देखेंगे कि प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत लोगों के काम भी होंगे। और महंगाई राहत के लिए जो 10 स्कीमें विशेष रूप से हैं, उनको भी लोग आगे नामांकन करवाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। सीएम साहब, ये महंगाई राहत शिविर जो आप लोग लगा रहे हैं, इससे पहले ही कई तरह के प्रोफॉर्मा सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गए हैं। आप लोग खंडन भी कर रहे हैं कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरवाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उसको वायरल कर रहे हैं। पंजीकरण करवा रहे हैं उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर, और हो सकता है कि उसमें कई लोग ऐसे हों जो इन स्कीमों का लाभ नहीं लेना चाहें, तो जो पैसा बचेगा उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे स्कीमों को।
ये हमारी सोच कुछ है। फेक फॉर्म वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। सीएमओ के ट्विटर हैंडल से भी इसको फेक बताया गया है। फेक तो फेक न्यूज़, फेक फॉर्म ये आते रहेंगे, उसकी हम चिंता नहीं करते। एक मंत्रियों को इस बात की चिंता है कि सरकार के काम बहुत अच्छे हैं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जैसे चांदी की टकसाल की घटना हुई कि वो अच्छे काम को भी कमजोर कर देती है। देखिए, डेमोक्रेसी में तो ये बातें सब आपको आपकी आएगी, कामों के बीच में आएगी, और उसका जो सच्चाई है, सच्चाई को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, कानून को अपना काम करने देंगे, तो इनका असर कम पड़ जाता है। सर, आपके सर्वे में आपके जो सरकार आ रही है, आपके पास काले पीले कागज में आप विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है, तो क्या इस सर्वे के आधार पर टिकटों का क्या क्राइटेरिया होगा? टिकटें काटी जाएगी अगर कोई हार रहा है? ये तमाम बातें जो पार्टी के अंदरूनी प्रोसेस होते हैं, उसको कोई शेयर नहीं किया जाता है। रंधावा साहब की देखरेख के अंदर जिस शुरू में सर्वे करवाए गए हैं अभी भी, और जो सर्वे रिपोर्ट आएगी वो हमारे विधायकों ने शेयर भी करी है। आगे हर मंथ शेयर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिससे कि हर एमएलए को मालूम पड़ सके कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अगर वो कमी लगी है सर्वे के अंदर, उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सके। ये हमारे प्रक्रिया रहेगी आगे के लिए। हम चाहेंगे एक एक जो हमारे विधायकगण हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबके काम हो। हम तो सपना देखेंगे जीत के सब लोग आए हैं। अब डिपेंड करेगा कि वहाँ की जनता का मूड क्या है, विधानसभा के अंदर उनकी स्थिति क्या है, वो खुद समझ जाएंगे। जो आज मैंने देखा 3 दिन में, तो खुल के वो बात कर रहे हैं। कई लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कुछ क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कोई गलती नहीं भी होती है, परसेप्शन बन जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं। और बीजेपी का काम तो यही है, क्योंकि बीजेपी के बाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा राजस्थान के अंदर। इतनी शानदार गवर्नेंस हुई है, इतनी शानदार स्कीम आई है। अब खाली वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़काएंगे या धन बल का प्रयोग करेंगे, ही उनके पास बाकी बचा हुआ है। उसके लिए हम जनता का आह्वान करना चाहेंगे कि आप इस बार जो है वापिस मौका सरकार को मिले, जिससे कि जो स्कीमें लाए हम लोग उनको और मजबूती प्रदान कर सकें और नई स्कीमें ला सकें। ये लोग आएंगे तो स्कीम बंद कर देंगे, सब जानते हैं। अनुभव बताता है कि पहले जब जब सरकार इनकी बनी है, हमारी अच्छी योजनाओं को भी, और तो रिफाइनरी तक के प्रोजेक्ट को भी, जो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज वो 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया है, बढ़ गया है। बताइए आप, नुकसान किसको होगा? ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। हम चाहते हैं सरकार रिपीट हो, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। चाहे पानी की JJM स्कीम है, चाहे बिजली के उत्पादन की बात है। आज बिजली का संकट भी पैदा हो रहा है, कोयला आ नहीं पा रहा छत्तीसगढ़ से, वहाँ अलग स्ट्राइक चल रही है। ED के छापे डाल दिए वहाँ पे जानबूझ करके। उस सरकार को टाइट भी करो, और कोयला बेच रही उन सरकारों को टाइट करो, क्योंकि चुनाव राजस्थान में भी आ रहा है। हम जानते हैं इन बातों को, उसका मुकाबला हमें करना पड़ रहा है। कोयला कैसे सप्लाई सुनिश्चित रहे, वरना आने वाले वक्त में और ज्यादा तकलीफ नहीं हो जनता को। हमें जनता की चिंता है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है उनकी चिंता नहीं है, उनको चुनाव जीतने की चिंता है। वो बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से कैसे बिजली का मैनेजमेंट हम लोग करें, पीने के पानी की योजनाएं जो लागू पूरी तरह हो सके। सड़कें शानदार बन रही है, जो हमने घोषणाएं करी है, अधिकांश जगहों पर सड़कें बनने लग गई है, बनने लग गई सड़कें। बहुत बड़ी बात है ये। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग नंबर 1 है। आज 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। सबकी पेंशन बढ़ा दी हम लोगों ने, मिनिमम 1,000 रुपये कर दिया है। ये तमाम बातें इंगित करती है कि जनता में इस बात का एहसास है कि इस तरह के जो काम हो रहे हैं, ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जनता इस बार वापस हमें आशीर्वाद देगी, चुनाव जितवाएगी। सीएम सर, फीडबैक के बाद कुछ विधायकों ने कहा है कि अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो पार नहीं पड़ेगी, तो क्या उनको डाउट है मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी? आप सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा। मैं मतलब आप देख लीजिए, किसी एमएलए ने कोई चर्चा नहीं करी है। सब कहेंगे, हम भी कहते मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए आपको भी। कोई ग्रुप में मिलने भी आ गए, हमने कहा भाई आप सब मिलकर चलो, एक दूसरे को जिताओ, एक दूसरे जिताने का काम करें, तभी तो हम जीत के आएंगे। और छोटा मोटा मनमुटाव तो हर पार्टी में चलता था। देखिए,
उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाते हैं। ओके। वसुंधरा राजे कह रही हैं कि वो तो नींबू और दूध की तरह है, हम तो बोले अशोक गहलोत जी से कभी मिल ही नहीं सकते। जो आरोप लगाए मिली भगत के, उनको आज जवाब दिया है कि नींबू और दूध कभी मिल नहीं सकते। खुद को दूध बताया, आप लोगों को नींबू बताया कि हमारा जो मेल है वसुंधरा जी ने कहा है कि जो कह रहे हैं ना सर, लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप और वसुंधरा मिले हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो दूध हूँ, फिर नींबू आपके लिए कहा है कि हम मिल नहीं सकते आपस में, ये गलत आरोप। और कि वो स्त्रीहीन आरोप लगाने के भी आरोप लगाया। इस सेंस में कहा मैं नहीं समझ सकता। ये मैं जानता हूँ कि वसुंधरा जी का जो वो कैंपेन शुरू हुआ है, उनकी पार्टी के अंदर ये फूट का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। वो हमें कहते हैं कि आप अपना घर संभालो, हम कहते हैं आप पहले अपना घर संभाल लो। हम तो सब एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, चुनाव जीत के आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नए जिलों का भी बता जाओ। कल बताएंगे, आराम से भैया टूट जाएंगे सर आज ही पूछ लो। तो आपने सुना कि ये 3 दिन का जो 1-to-1 संवाद और फीडबैक का कार्यक्रम था कांग्रेस का, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी और ये फिर से दोहराया कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी की जहां तक बात है वो कर्नाटक चुनाव के बाद जुट जाएंगे यहां पर पूरे लाव लश्कर के साथ, लेकिन उनका इस बार कुछ होने वाला नहीं है। और जयपुर से बड़ी खबर के बारे में आपको एक और बता दें कि महंगाई राहत कैंप को लेकर एक फॉर्म वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर सीएमओ राजस्थान की प्रतिक्रिया आई है। सीएमओ राजस्थान ने बताया कि ये फॉर्म फेक है, फर्जी है। ट्वीट लिखा है, इस ट्वीट में सामने आया कि फेक न्यूज सोशल मीडिया पर महंगाई राहत कैंप का एक कथित फॉर्म कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। यह फॉर्म फेक है, इस तरह का कोई भी फॉर्म सरकार ने जारी नहीं किया और ना ही किया जाएगा। तो ट्वीट में जो लिखा गया है सीएमओ की तरफ से फेक न्यूज सोशल मीडिया पर महंगाई राहत कैंप को लेकर कथित फॉर्म कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। यह फॉर्म फेक है, फर्जी है। और फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने डोटासरा के बयानों पर पलटवार किया। तो कांग्रेस के सर्वे के लिए बोले मुरारी लाल, मुझे सर्वे का पता नहीं, लेकिन जो हारता हुआ दिख रहा है उसका टिकट जरूर काटना चाहिए। अगर सर्वे में हारने वालों का टिकट नहीं काटेंगे तो क्या मतलब। कोटा में सांगरोध के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पत्र लिखा और कई सुझाव दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अब हर संभाग में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को कार्यक्रम के लिए बुलाया जा रहा है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहली बार सीएम बनते ही मैंने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारा मैनिफेस्टो रखा। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भी मैनिफेस्टो के हिसाब से काम हो रहा है। जयपुर में कांग्रेस के 1-to-1 संवाद का तीसरा दिन, बीकानेर संभाग के विधायकों से फीडबैक लिया गया। सीएम अशोक गहलोत, रंधावा और डोटासरा ने संवाद किया। झुंझुनू में बीजेपी का जन आक्रोश मांगेराव पीरू सिंह सर्किल के पास सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीजेपी का धुआं निकालने वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने निशाना साधा। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका और ऐसे में पार्टी और नेता भी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव को देखते हुए दौसा में 27 अप्रैल को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को हकीकत से परे करार दिया। चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने डोटासरा के बयानों पर पलटवार किया। तो कांग्रेस के सर्वे के लिए बोले मुरारी लाल, मुझे सर्वे का पता नहीं, लेकिन जो हारता हुआ दिख रहा है उसका टिकट जरूर काटना चाहिए। अगर सर्वे में हारने वालों का टिकट नहीं काटेंगे तो क्या मतलब। कोटा में सांगरोध के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पत्र लिखा और कई सुझाव दिए हैं।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अब हर संभाग में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को कार्यक्रम के लिए बुलाया जा रहा है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहली बार सीएम बनते ही मैंने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारा मैनिफेस्टो रखा। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भी मैनिफेस्टो के हिसाब से काम हो रहा है। जयपुर में कांग्रेस के 1-to-1 संवाद का तीसरा दिन। बीकानेर संभाग के विधायकों से फीडबैक लिया गया। सीएम अशोक गहलोत, रंधावा और डोटासरा ने संवाद किया। झुंझुनू में बीजेपी का जन आक्रोश मांगेराव। पीरू सिंह सर्किल के पास सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीजेपी का धुआं निकालने वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने निशाना साधा। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका और ऐसे में पार्टी और नेता भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव को देखते हुए दौसा में 27 अप्रैल को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को हकीकत से परे करार दिया। चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने डोटासरा के बयानों पर पलटवार किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संजय पांडे आत्महत्या मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है इस ट्वीट में कि आगरा रोड के अहिंसा नगर में सरकार के विधायक का आशीर्वाद प्राप्त गुंडों द्वारा टॉर्चर किए जाने पर गौ भक्त संजय पांडे जी ने आत्महत्या कर ली है। आखिर ये हिंदू विरोधी सरकार हिंदुओं पर जघन्य अत्याचार कब तक करती रहेगी? तुष्टीकरण में यह सरकार किस हद तक और गिरेगी? तो संजय पांडे आत्महत्या मामले को लेकर यह ट्वीट किरोड़ी लाल मीणा का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर सीकर के खाटू श्याम जी में देश के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल मासिक पदयात्रा पर पहुंचे। पदयात्रा में उनके साथ ओलंपिक पदक विजेता बजरंगी पुनिया, महिला रेसलर संगीता फोगाट और विनेश फोगाट भी मौजूद रहे। यात्रा रिंगस से शुरू हुई और 14 किलोमीटर का सफर करके खाटू श्याम जी पहुंची। खाटू श्याम जी की मासिक पदयात्रा रिंगस से खाटू श्याम जी तक निकाली जाती है। कन्हैया मित्तल ने कहा कि बाबा श्याम के दर पर आने वाले भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। बाबा श्याम के दरबार में आने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा कि यह पहली मासिक पदयात्रा है जिसमें भक्तों का सैलाब उमड़ा है। अब 24 मई को अगली पदयात्रा होगी। पहली मासिक यात्रा अपने किनारे तक पहुंचते हुए, तोरण द्वार तक पहुंचते हुए आए हुए सभी पूरे देश के श्याम प्रेमियों का धन्यवाद। आज वीरवार के दिन वर्किंग डे किस प्रकार भक्तों का रेला आया है। छोटी सी सूचना पर अगले महीने 24 मई को पुनः यात्रा करेंगे। आज ये अनाउंस कर रहा हूँ। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर आई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बातों ही बातों में उन लोगों पर भी निशाना साधा जो मिली भगत को लेकर अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि जिनके सिद्धांत और विचारधारा आपस में नहीं मिलते उनसे आखिर मन का संबंध कैसे हो सकता है। यहां तक कि उन्होंने नींबू के रस और दूध का उदाहरण देते हुए कहा कि जब नींबू का रस और दूध आपस में नहीं मिल सकते तो हम भी कैसे मिल सकते हैं। कई लोग बहुत समय से एक ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं आजकल। वो तो मिले हुए हैं है? जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण भेदी अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं। उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे?
फटाफट अंदाज में आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कल की वो महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर सीएम अशोक गहलोत कल अजमेर जाएंगे, अजमेर में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करेंगे। दूसरी खबर, भरतपुर में सैनी समाज का कल आंदोलन होगा। आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद में कल जुमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी और कल राजस्व कार्मिक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, वहीं कार्य बहिष्कार करेंगे। पांचवी खबर, जोधपुर में कल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मिलेट्स फेयर का समापन होगा और इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ प्रदेश हमारा के इस बुलेटिन में इतना ही। तो कांग्रेस के सर्वे के लिए बोले मुरारी लाल, मुझे सर्वे का पता नहीं, लेकिन जो हारता हुआ दिख रहा है उसका टिकट जरूर काटना चाहिए। अगर सर्वे में हारने वालों का टिकट नहीं काटेंगे तो क्या मतलब। कोटा में सांगरोद के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पत्र लिखा और कई सुझाव दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अब हर संभाग में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को कार्यक्रम के लिए बुलाया जा रहा है।